नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। एक जानलेवा बीमारी, एक डेडली डिजीज है ना, दूसरी डेडली डिजीज। सबसे पहले हमने पढ़ी कौन सी थी? एड्स। ठीक है, बीमारी तो सारी जानलेवा है, डिपेंड करता है उसको कैसे आप उससे कैसे डील करते हो, है ना। बीमारी तो कोई भी जानलेवा हो सकती है। आपको हल्का सा कोई आयरन का पीस भी स्किन में लग जाए तो वो भी जानलेवा हो सकता है। आप कितने उसको लेके सिंसियर हो, बीमारी को लेके भी सिंसियर होना पड़ता है, उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है ना, तभी वो हमसे दूर जाएगी। अब ज्यादा देखभाल भी नहीं करनी कि कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह जाए वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेडेक हुआ, उसको ही लेके बैठ गए, हाई हेडेक हो गया, हेडेक हो गया, हेडेक हो गया। ठीक है, उसको भूल जाओ, अपने आप चला जाएगा वो। कुछ बार क्या होता है कि ना हम उसको लेके बैठ जाते हैं, ऐसा हो गया राइट। अब कैंसर, कैंसर को लेके बैठना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कैंसर का आज आपको पता लगा और वो हमें पता लगा कि वो बहुत पहले से था, फिर भी हमारा रिकवरी पीरियड ठीक था, इतने साल भी तो उसके साथ जिए ही है ना, लेकिन जैसे ही पता लगता है ना हमें कैंसर है तो हमारी जो अंदर की विल होती है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब कैंसर है क्या, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसको हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है, इसका वैसे कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है हमारे पास कि क्यों होता है, किस लिए होता है। बहुत सारे रीजंस हैं। चिप्स का पैकेट खा रहे हो उसमें भी प्रिजर्वेटिव है, वो भी कैंसर कर रहे हैं। धूप में जा रहे हो वो भी कैंसर कर रही है। ठीक है, जो हमारे डेली के लाइफस्टाइल के जो काम है ना उसकी वजह से भी है। तो इसका कुछ है ही नहीं कि किसकी वजह से है, क्यों है, बट फिर भी हमने कुछ एजेंट्स देख लिए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इनकी वजह से तो होता ही होता है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं, उनकी वजह से तो होता ही होता है, तो उनको तो बैन कर दिया। लेकिन कैंसर का हमें नहीं पता कि वो क्यों हो रहा है। ठीक है, कैंसर एक्चुअली है क्या उसको समझ लो पहले तो। कैंसर सेल्स जो है ना हमारी सबकी बॉडी में है। ठीक है, इसके पीछे का बेस क्या है, व्हाट इज कैंसर, वो देखते हैं पहले। एक नॉर्मल सेल है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, नॉर्मल सेल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट का मतलब संपर्क में आना, इनहिबिशन का मतलब कुछ रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है ना। एक सेल है, मान लो ये एक सेल ये है जो कि नॉर्मल सेल है बॉडी का। सेल्स तो ग्रो करते रहते हैं बॉडी के। ठीक है, डिवाइड करेंगे, ग्रो करेंगे। ये सेल ने 2 सेल बनाए, फिर और सेल्स बना रहा है, ये भी सेल बना रहा है, ये भी सेल बना रहा है। लेकिन जो नॉर्मल सेल हमारी बॉडी के होते हैं ना, जैसे ही एक सेल दूसरे की कांटेक्ट में आया तो वो ग्रोथ को रोक देता है, डिवीजन को रोक देता है। देयर विल बी नो ग्रोथ, देयर विल बी नो फर्दर ग्रोथ। समझ आ रही है बात? नॉर्मल सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी सेल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे डिवाइड करते हुए, जैसे ही वो कांटेक्ट में आए दे विल स्टॉप डिवाइडिंग। राइट, हमारे सेल्स के अंदर एक जीन होती है जिसका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये हम सबके सेल्स के अंदर है, नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। लेकिन कार्सिनोजन की वजह से, किसकी वजह से? कार्सिनोजन की वजह से। नाउ व्हाट इज कार्सिनोजन? एक ऐसा पार्टिकल जो कैंसरस है। क्या है ये? कैंसरस है। इसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑन्कोजीन में। तो प्रोटो ऑन्कोजीन ड्यू टू द रिएक्शंस और ड्यू टू द एक्शन ऑफ कार्सिनोजन पार्टिकल इट विल कन्वर्ट इनटू ऑन्कोजीन। नॉर्मल सेल्स में होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, लेकिन जैसे ये नॉर्मल सेल कैंसरस सेल में बदलेगा, किसमें बदलेगा? कैंसरस सेल में बदलेगा। इसके अंदर की जो प्रोटो ऑन्कोजीन थी वो एक्टिवेट होकर क्या बन गई? ऑन्कोजीन। और जैसे ही ऑन्कोजीन आई, जो इसकी प्रॉपर्टी थी कांटेक्ट इनहिबिशन की, वो लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये सेल जो है ये मैं मान लू कैंसरस सेल है, इसके अंदर ऑन्कोजीन आ चुकी है एक्टिव होके। अब ये एक और सेल है, मान लो ये नॉर्मल है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल सेल्स हैं, ये ग्रो कर रहे हैं, करते रहे, नॉर्मली ग्रो करेंगे। बट ये जो है ना ये ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ये तो जैसे ही कॉन्टेक्ट में आया स्टॉप डिवाइडिंग, बट इट इज नॉट स्टॉपिंग टू डिवाइड। ये डिवाइड करते जा रहा है। यहां पे बन जाएगा एक लंप। क्या बन जाएगा? लंप। बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। दिस इज कैंसर, दिस इज ट्यूमर, एग्जैक्टली दिस इज नोन एज ट्यूमर। एनी कंफ्यूजन? ये
यस दैट इज ट्यूमर। कई बार आपने देखा भी होगा, ये हम सबको हुआ है कभी ना कभी, ठीक है, कई बार हाथों में यहाँ पे गांठ बन जाती है, दैट इज ट्यूमर। बट वो कितना खतरनाक है दैट डिपेंड्स। कईयों की ब्रेस्ट में हो जाता है, ठीक है, उसको हम नहीं देखते, ध्यान नहीं करते, दैट कैन बी कैंसरस, वो खतरनाक हो सकता है। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप, पढ़ेंगे क्या है ये ट्यूमर जो है, ये दो तरह का है, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। ये वाला हम सबको कभी ना कभी हुआ है हमारे स्किन के अंदर, है ना, कभी ना कभी सबको हुआ है, कुछ ना कुछ सेल्स हमेशा हो रहे हैं, क्योंकि इतनी सारे बॉडी के सेल्स, इतने सारे उसके अंदर प्रोटॉन को जीन्स कोई ना कोई एक्टिवेट हो ही जाएगा डे बाय डे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हम कांटेक्ट में जाते हैं, हो जाता है ऐसा, गांठें हम लोगों को हो जाती है, ठीक है। बट ये बैनिंग वाला है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके किसी टिश्यू में ट्यूमर हुआ, जहां पर है वहीं पर रहेगा, इट विल नॉट स्प्रेड, ये एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, इट विल नॉट स्प्रेड, ठीक है। बट मैलिग्नेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स स्प्रेड्स, दे गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब ट्यूमर से बॉडी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द टिश्यू, इसमें कहीं पे एक पर्टिकुलर सेल का मास बनता गया। अब नॉर्मल सेल्स भी तो होंगे ना बेटा, यहां पे नॉर्मल सेल्स, राइट। अब यही ग्रो करते जा रहा है ना, तो नॉर्मल सेल्स जो है वो, उनकी फंक्शनिंग जो है वो लॉस्ट होती जाएगी, दबते चले जाएंगे। इनको हो सकता है न्यूट्रिशन ना मिले, हो सकता है ना न्यूट्रिशन ना मिले, क्योंकि ये अपना नंबर बढ़ाई जा रहा है, इतना हमें इसका यूज भी नहीं है, तो आसपास के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन दबता चला जाएगा, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, तो इन सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी। एंड मे बी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल फॉर आवर बॉडी मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल सबसे खतरनाक हम बोल रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स बैनिंग हो या मैलिग्नेंट, खतरनाक ही है एक तरह से। ब्रेन आपने पढ़ा, उसके अंदर सारे पार्ट इतने ज्यादा जरूरी हैं, फोर ब्रेन हो, मिड ब्रेन हो, हाइंड ब्रेन हो, हर एक पार्ट का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ब्रेन से अपनी पूरी बॉडी की एक्टिविटी चलती है। अब किसी भी पार्ट में ट्यूमर हो जाए, दूसरे पार्ट्स की फंक्शनिंग खत्म, और वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा, है ना। तो इट डिपेंड्स कि ट्यूमर आपको कहां पर है। कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर, कैंसर, मोस्ट हार्मफुल, लाइक ब्लड, लाइक बोन्स, डेथ होगी ही होगी, और बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ब्लड में कैंसर हो गया। ब्लड तो खुद ही कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज गोइंग टू सर्कुलेट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, वो एक जगह से अपने आप पहुंच जाएगा दूसरी जगह, ठीक है। और जो ये प्रॉपर्टी है ना मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलेंगे? मेटास्टेसिस, द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स टू मूव अराउंड द बॉडी। जो प्रॉपर्टी है जिससे कैंसर जो है फैल रहा है आपकी बॉडी के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। इज इट क्लियर? नाउ कम बैक टू द एनसीईआरटी टॉपिक्स। चलो रीड इट। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज। बहुत सारी डेथ्स, मिलियंस में डेथ हो रही है इसकी वजह से। इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। एक डिजीज खतरनाक जब है जब उसका कारण नहीं पता क्यों हो रही है, वन थिंग, है ना। दूसरी बात, वी आर नॉट हैविंग ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट। सेकेंड थिंग, ना तो कॉज पता है ना ट्रीटमेंट पता है, तो उससे कैसे डील किया जाए ये एक चैलेंज है हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा फंड्स जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। हर इंस्टीट्यूट में, जो इतने भी इंस्टीट्यूट हैं ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, ऑल आर डूइंग वर्क ऑन इट, राइट। जिसको मिल गया वो मतलब सबसे अमीर आदमी होगा आज के टाइम पे, है ना। कैंसर की मेडिसिन मिल जाए तो वो मतलब जिस भी कंपनी ने इसको बनाया होगा या बनाएगा वो सबसे ज्यादा अमीर होगा, क्योंकि ये सबको चाहिए, पूरे वर्ल्ड को चाहिए, ठीक है। सो मोर देन 1 million इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एन्युअली, ठीक है। हमने भी अपने परिवार में सुन ही लिया होगा, ठीक है। अदरवाइज कैंसर बहुत रेयर होता था, बट नाउ आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। इसको कैंसर है, उसको कैंसर, यूट्रस कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसा पार्ट बॉडी का
जो रिमूवेबल है, जिसके रिमूव करने के बाद आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को इतना इफेक्ट नहीं होता, देन डॉक्टर सजेस्ट कि इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल आर मेमोरी ग्लैंड्स, यूट्रस, ठीक है। तो इस तरह के पार्ट जिनकी मतलब रिप्रोडक्शन के लिए है ना वो पार्ट्स, तो अब रिप्रोडक्शन ना करे तो कोई मरता नहीं है, ठीक है। तो उस पार्ट को सजेस्ट करते हैं डॉक्टर कि इट शुड बी रिमूव्ड अंटिल कि वो आपकी बॉडी में फैल ना गया हो, ठीक है। वो अंदर जा चुका है तो ठीक है, एक पार्ट उस टाइम पे रिमूव कर दिया, पेशेंट को कुछ टाइम के लिए आराम मिल जाएगा, बट जब वो बॉडी के अंदर जा चुका है तो कोई ना कोई पार्ट और अफेक्टेड मिलेगा एंड द पर्सन विल डाई वन डे। क्लियर? नेक्स्ट, the mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, oncogenes थे ना, they are transforming into what? Oncogenic transformation. Its treatment and control have been some of the most intense areas of research. भाई इसको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, इस पर रिसर्च बहुत चल रही है, ठीक है, बायोलॉजी एंड मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से। In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. लेकिन देखो मैं वही बोल रहा कि हमारी बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स हैं उसके पास एक प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की, लेकिन जो हमारे कैंसर सेल्स है देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो हमारी बॉडी के सेल्स के पास रेगुलेशन मैकेनिज्म है जिससे वो कॉन्टेक्ट में आने के बाद स्टॉप कर देते हैं ग्रो करना, डिवाइड करना। कैंसर सेल ने वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही खराब कर लिया अपना, देयर इज नो रेगुलेशन एट ऑल, राइट। नॉर्मल सेल्स क्या शो करते हैं? दे शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन by virtue of which, जिसके होते हुए contact with each other cells inhibit their uncontrolled growth। जैसे एक कांटेक्ट में आए वो डिवाइड करना बंद कर देंगे। कैंसर सेल्स appears to have lost this property, ठीक है, वही बताया आपको। As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to a masses of cell, and that masses of cells is known as tumors। ठीक है जी, चलो। ट्यूमर्स आर ऑफ टू टाइप, जैसे कि मैंने बताया, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। बेनाइन जो है नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जहां पे स्टार्ट हुआ वहीं पे रहेगा नॉर्मली, एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कॉज वेरी 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 लिटिल डैमेज और नो डैमेज एट ऑल। देन द मैलिग्नेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर ए मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, ठीक है, प्रोलिफरेटिंग मैच्योर हो रहे हैं, जैसे उधर जा रहे हैं, पूरी बॉडी को फिट कर रहे हैं। और मैलिग्नेंट टाइप को हम बोल देते हैं नियोप्लास्टिक। क्या बोलेंगे? नियोप्लास्टिक, है ना। अक्सर हम टीचर लोग हैं इसको नियोप्लास्टिक वर्ड को बताना भूल जाते हैं, बट तभी बोल रही हूँ कि एक बार एनसीईआरटी रीड करना जरूरी है। अब नियोप्लास्टिक वर्ड आ जाए और हमें तो पता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, बट आंसर हम नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। तो एक बार एनसीईआरटी रीड करना बहुत जरूरी है, उसमें इस तरह के वर्ड्स हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन। क्लियर? और ट्यूमर सेल्स, एक्चुअल ट्यूमर जो है वो यही वाला है, मैलिग्नेंट वाला। क्लियर? दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेड करते हैं, डैमेज करते हैं सराउंडिंग द नॉर्मल टिश्यू। नॉर्मल टिश्यू को ये खराब करना स्टार्ट कर देंगे। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है These cells grow very rapidly, इन्वेड कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। उसके बाद जो सेल्स हैं एक्टिवली डिवाइड करते हैं, ग्रो ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल्स को भूखा मार देंगे क्योंकि उनका न्यूट्रिशन खुद ले जाते हैं, इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा है। क्लियर? बाय कंपीटिंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स है बॉडी की अपनी ग्रोथ ज्यादा कर रखी है ताकि वो चीजों को खा जाए और नॉर्मल सेल्स के लिए ना छोड़े। सेल्स स्टार्ट फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंट साइट्स थ्रू ब्लड एंड वेयर एवर दे गेट लॉस्ड इनटू द बॉडी, इकट्ठे होते चले जाएंगे जिससे दूसरा ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़ रहा है ना। और ये प्रॉपर्टी है ना, जिससे क्या हो रहा है, एक ट्यूमर दूसरी जगह जा रहा है, वहां पे फैला रहा है। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? मेटास्टेसिस। इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर, मेटास्टेसिस, राइट। सो इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसी से लोग डरते हैं, डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी, ठीक है। मैलिग्नेंसी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है? मैलिग्नेंसी। क्या एक से दूसरी जगह फैल रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें, कोर्स की बात करें, देखो कोर्स तो मैंने तुम्हें बोला नहीं पता है ना, बट फिर भी कुछ चीजें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल। नियोप्लास्टिक बोल रही हूं जो खतरनाक है। बी इंड्यूस्ड बाय, तीन चीजें हैं यहां पर। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो स्टार्टिंग हम आंसर इस तरह से करेंगे, देयर आर थ्री कॉजेज। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 केमिकल,
नंबर 3 बायोलॉजिकल, राइट। These agents are known as कार्सिनोजन। जो कैंसर कोजिंग है वो कार्सिनोजेंस है। क्या है वो? कार्सिनोजेंस। सो देखो क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म्स में आ सकता है। इस तरह से आ जाए व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर कार्सिनोजेंस, राइट डाउन अबाउट द टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस, सेम आंसर विल बी देयर। 3 टाइप्स आर देयर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, राइट। फिजिकल की बात करें, आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि एक्सरेज है, गामा रेज है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है जैसे कि यूवी रेडिएशन डीएनए को डैमेज करता है, लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटोऑन्कोजीन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑन्कोजीन्स में, ठीक है। एक्सरेज रूम के तो बाहर लिखा भी होता है, क्या लिखा होता है? प्रेग्नेंट वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। क्यों? जो बेबी है, एम्ब्रियो है, वो अपनी डेवलपिंग स्टेज में है, एक्सरेज उस पर लगी तो बच्चे की स्किन कैंसर, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं उसको, क्योंकि एक्सरेज जो है वो क्या करती है? ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। क्लियर? इसलिए लिखा होता है, कभी जाओगे हॉस्पिटल तो देखना बाहर लिखा होता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को अलाउ नहीं होता कि अंदर जाए वो। क्लियर? केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टबैको, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, है ना। स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, थोरेसिक कैविटी का कैंसर हो सकता है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस, ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी हैं, वायरल ऑन्कोजेंस बोलते हैं इनको। क्या बोलेंगे? वायरल ऑन्कोजेंस। नेक्स्ट, उसके बाद है बेटा फर्दर मोर सेवरल जीन्स, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्क या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन व्हाट? नॉर्मल सेल्स। जितने में बताया हमारे नॉर्मल सेल्स में भी क्या प्रेजेंट है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स, या क्या बोलेंगे? सी ऑन्क या सी ऑन्कोजीन्स, ठीक है। नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट है, जो एक्टिवेट हो जाती है इन्हीं कार्सिनोजेंस की वजह से, जिससे वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्लियर? सो अंडर सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल, राइट। सो कैंसर होने के लिए जो बॉडी के अंदर पड़ी हुई प्रोटो ऑन्कोजीन्स है, उनको सिर्फ कन्वर्ट होना किसके अंदर? ऑन्कोजीन्स के अंदर, राइट। सो वी कैन नॉट ब्लेम द पेशेंट इन दैट, राइट। बेचारा दारू सिगरेट और कोई इस तरह का काम नहीं किया, है ना, उसके बाद भी he or she is suffering from cancer because we are not having any cause of that, particular cause for that, right? हालांकि जो आपके माउथ कैंसर होते हैं, लंग कैंसर होते हैं, वो सिगरेट स्मोकिंग से होते हैं, तंबाकू च्यू करने से होते हैं। क्लियर? हाँ, आजकल लंग कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, कैंसर इन डिटेक्शन एंड डायग्नोस। डिटेक्शन कैसे करेंगे, पता कैसे लगेगा, डायग्नोस कैसे करेंगे, ठीक है। चलो, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल। अर्ली स्टेज में पता लग गया है तो पेशेंट का सर्वाइवल पीरियड हम बढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स के अंदर है जिनको रिमूव करके पेशेंट को रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो वो अर्ली स्टेज पे, लेट स्टेज में पता लगा तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैल चुका है, कुछ नहीं कर पाओगे आप, राइट। सो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। कैंसर डिटेक्शन बेस्ड करता है बायोप्सी पे। व्हाट इज बायोप्सी? टिश्यू को हम चेक करते हैं, हिस्टोलॉजी का एक टेस्ट है, टिश्यू टेस्टिंग है एक तरह की। जिस भी एरिया में डॉक्टर को शक होगा कि इस एरिया के अंदर कैंसर है, ठीक है, तो उस टिश्यू को लिया जाता है और उस टिश्यू को लेने के बाद उसकी मैलिग्नेंसी चेक की जाती है। क्या चेक की जाती है? मैलिग्नेंसी। समझ आ रही है बात? मैलिग्नेंसी कैसे चेक करेंगे? उसको डिवाइड करके चेक करेंगे ना, उसको देखेंगे कि वो कितना डिवाइड कर रहा है। यदि वो नॉर्मल सेल है तो कॉन्टेक्ट में आएगा तो इट विल स्टॉप डिवाइडिंग, राइट। बट इट इज अ कैंसरस सेल, देन इट विल कंटिन्यू टू डिवाइड, है ना, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। फिर उसकी मैलिग्नेंसी चेक करेंगे कि ये एक से दूसरी जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो इसको बोलते हैं बायोप्सी। क्या बोलेंगे? बायोप्सी। मे बी इट कैन बी इन योर यूट्रस, यूट्रस से सैंपल लिया जाएगा। तो जिस भी एरिया में हमें है कि यस देयर इज अ कैंसर, फ्रॉम दैट टिश्यू वी विल टेक अ सैंपल, राइट। नेक्स्ट, हिस्टोपैथोलॉजी टेस्टिंग। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है? टिश्यू को ही देखते हैं, ऐसे तो यूरिन टेस्ट कर लिया, ब्लड टेस्ट कर लिया, ठीक है। सैंपलिंग टेस्टिंग हमने इसमें कर लिया ऑफ द टिश्यूज एंड ब्लड। बोन मैरो टेस्टिंग। बोन मैरो कैंसर इज ऑल्सो डेंजरस, क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही आपके सारे सेल्स बनते हैं, पूरी बॉडी ही डैमेज हो जाएगी। फॉर इंक्रीज द सेल काउंट, बोन मैरो में बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल ग्रोथ है सेल्स की, देन देयर विल बी कैंसर इन द केस ऑफ ल्यूकेमियाज, ब्लड कैंसर,
सबसे खतरनाक है। इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस इन स्टेन्ड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप, इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, टिश्यू चेक करने को। बायोप्सी में भी ऐसा ही होता है। बाय पैथोलॉजिस्ट, जो चेक करता है उसको क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिस्ट। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज, एक्सरे करके पर्टिकुलर ऑर्गन का, सीटी स्कैन बोलते हैं हम, है क्या सीटी स्कैन? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, पूरी बॉडी का स्कैन कर सकते हैं। एमआरआई, मैग्नेटिक फील्ड को हम इसमें लेते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं ना, फिजिक्स क्या कर रही है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स क्या कर रही है, एमआरआई मशीन यूज करोगे, यू शुड नो अबाउट दिस, राइट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। कोई कंफ्यूजन? आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज करती है एक्सरेज को टू जनरेट 3D इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक होता है नॉर्मल एक्सरे, एक है हमारे पास कंप्यूटेड टोमोग्राफी, 3D अपीयरेंस होते, पूरे ऑर्गन जो है 3D व्यू में दिखता है आपको, ठीक है। एमआरआई यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, क्या यूज करेगी? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। आगे आपकी फिजिक्स, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ताकि वो एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सके पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। जिस टिश्यू में हम कैंसर को डिटेक्ट कर रहे हैं उसका पूरा एक हमें एक्यूरेट डेटा मिल जाता है वहां पे। क्लियर? नेक्स्ट, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग करा के देखते हैं, ठीक है, जैसे एलाइजा में किया था हमने, राइट। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इट आल्सो कैन हेल्प। Applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers. Inherit केस में हम कैंसर, मतलब आपने क्या करना है, जहां पे आपको है शक कि यहाँ पे कैंसर हो सकता है, उसको टिश्यू को निकालो, टेस्टिंग पे लग जाओ, ठीक है, वही होगा इसके अंदर सारा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच जीन्स, क्योंकि जीन्स देखो, प्रोटो ऑन्कोजीन्स इज नॉर्मल, बट वो चेंज हो चुकी है ऑन्कोजीन्स में, तो जीन्स को डिटेक्ट करना है इसमें आपको। क्लियर? which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancers. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible, like tobacco smoke in case of lung cancer. समझो ध्यान से, फैमिली में किसी को कैंसर है और डॉक्टर को शक है कि इनहेरिटेड हो सकता है, ठीक है, तो उन पर्सन्स को, उन लोगों को बोला जा रहा है कि यू शुड अवॉइड टू गो इन सनलाइट, यूवी रेज, टबैको नहीं खाना आपको। तो जो कार्सिनोजेंस होते हैं ना, उनको ज्यादा जरूरी है कि वो उनसे दूर रहें, ये बॉडी में एकदम से वो कन्वर्ट हो सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। अब कैंसर हो चुका है तो भाई ट्रीटमेंट भी चाहिए ताकि सर्वाइवल पीरियड जो है वो बढ़ सके। बस ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज सर्जरी। सबसे पहले जो ऐसा ऑर्गन है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं तो सर्जरी ही बोलेगा डॉक्टर आपको। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन दी जाती है जिससे आपका जो जीन्स हैं जो कैंसर कॉज कर रही हैं, सेल्स हैं, कैंसर सेल्स जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है उनको मारा जा सके ताकि बाकी नॉर्मल सेल्स अफेक्टेड ना हो, राइट। इम्यूनोथेरेपी, क्योंकि उस पर्सन की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, राइट। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स को इरेडिएट किया जाता है, लीदल किया जाता है, मारा जाता है, टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। रेडिएशन दी जाएगी जहां पे आपकी कैंसर सेल्स उनको मारा जाएगा, नॉर्मल सेल्स ना मरे ऐसा देखा जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, नॉर्मल सेल्स विल आल्सो अफेक्टेड। तुम देख ही लो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं आफ्टर दिस थेरेपीज उनके बाल जो है सारे गायब, है ना, ऑल क्लीन, राइट। इसी की वजह से, थेरेपी की वजह से। क्लियर? कैंसर की वजह से नहीं होता, किसकी वजह से होता है? थेरेपीज की वजह से। उसके बाद बेटा सेवरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स। केमिकल थेरेपीज दी जाती है। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, जैसे कि बोला तुम्हें हेयर लॉस, ब्लड सेल्स आपके खत्म होने शुरू हो जाते हैं, एनीमिया आपको शुरू हो जाता है, राइट। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय, देखो कॉम्बिनेशन से भी सर्जरी कर दिया उसके बाद भी रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी शुड आल्सो बी डन इन सम केसेस। क्लियर? Tumor cells have also been avoided to avoid detection and destruction by immune system. देखो ट्यूमर सेल्स के अगर have shown to avoid detection and destruction by immune system, जो आपका इम्यून सिस्टम है वैसे तो देखो ट्यूमर सेल्स को उसने मारना चाहिए था, बट ट्यूमर सेल्स वो बाहर से नहीं आया, वो आपकी बॉडी में ही बना है, तो इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं करता। इम्यून सिस्टम किसको डिटेक्ट करता है? जो एंटीजन है। समझ आ रही है बात?
तो इम्यून सिस्टम कुछ कर ही नहीं पाता वहां पे। इन दैट केस बाहर से इम्यूनिटी या इम्यून सेल्स दिए जाते हैं आपको। दूसरी बात, तुम्हें मैंने इनेट इम्यूनिटी पढ़ाया था, है ना, उसके अंदर इंटरफेरॉन्स था। इंटरफेरॉन्स इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल, मान लो ये अफेक्टेड सेल्स हैं, ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन क्या करेगा? दूर बैठे हुए नॉर्मल सेल्स को इंफेक्शन होने से बचाएगा। ठीक है, अफेक्टेड सेल्स रिलीज दम केमिकल नॉन एज इंटरफेरॉन्स, जो क्या करता है? नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाता है ताकि उन्हें इंफेक्शन ना हो। ये हम सबकी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी है, फ्रॉम बर्थ इम्यूनिटी है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? बट इन दैट पर्सन ये इम्यूनिटी काम नहीं करती, तो उसको अल्फा इंटरफेरॉन बाहर से दिए जाते हैं ताकि नॉर्मल सेल्स अफेक्टेड ना रहे। क्लियर? So, the patients are given substances like biological response modifiers known as alpha interferons which activates their immune system, जो क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को ताकि ट्यूमर सेल्स डिटेक्ट हो सके और डिस्ट्रॉय हो सके। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कैंसर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैंसर हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसमें कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है लाइक बेनाइन, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंसी, है ना, और इसके अंदर ऑन्कोजीन क्या है, प्रोटोऑन्कोजीन क्या है, ट्रीटमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कॉजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉज, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल, ये सब आपको याद करना है। ठीक है।